हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हॉट स्पॉट स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम लोग जो हैं एसएससी जीडी का जो मेडिकल री मेडिकल है, ये पूरे जो री मेडिकल है कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, इसको हम क्या निकाल सकते हैं, क्या जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नया आए हैं, हॉटस्पॉट स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और साइड में जो बेल आइकन बना होगा उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी की बिल्कुल सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको हम देते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी में जो रीमेडिकल के लिए बच्चों को बुलाया गया था, वो बुलाया गया था 3 गुना बच्चों को, ठीक है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। 3 गुना बच्चे हर किसी में बुलाया गया था। अब देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी की एक अदर वैकेंसी से हम इसे कंपैरिजन करें, जैसे हम एसएससी की कोई और वैकेंसी लेते हैं, जैसे कि मानते हैं एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल, और ये थी एसएससी जीडी, ठीक है। तो ये जो है इसका कट ऑफ जो बनता है एसएससी सीएचएसएल का, ये बनता है ऑल इंडिया वाइज, ठीक है। ऑल इंडिया वाइज इसका कट ऑफ बनता है, और जो अपनी एसएससी जीडी है इसका कट ऑफ बनता है दोस्तों स्टेट वाइज, स्टेट वाइज। और आप इसको एरिया वाइज भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टेट में भी ये एरिया वाइज भी अलग अलग कैटेगरी में बनता है। जैसे जनरल डिस्ट्रिक्ट का अलग बनता है, इसमें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का अलग बनता है, और नक्सल डिस्ट्रिक्ट का अलग बनता है। तो ये दोनों का एक इसमें डिफरेंस है, आप ये डिफरेंस समझ गए होंगे। अब देखिए, हम लोग एवरेज जो स्टूडेंट हैं कितने क्वालिफाई हुए, इसमें क्यों नहीं निकाल सकते, मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही होगी कि एसएससी जीडी में तमिलनाडु में मेडिकल हुआ। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे तमिलनाडु में हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर जो बच्चे री मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं, वहाँ पर करीब करीब जो 30 बच्चे एक दिन में बुलाए गए थे, उसमें से 15 बच्चे तमिलनाडु में पास किए गए। गुजरात में हुआ तो गुजरात में 30 बच्चों में से 25 बच्चे पास किए गए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर बुलाए गए थे, तो 30 में से 12 बच्चे पास किए। हम उत्तर की तरफ जाते हैं थोड़ा सा, JNK, या फिर हम उससे नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश, तो उसमें से 30 में से मान के चलिए 25 बच्चे पास किए, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर आप देखेंगे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग बच्चों की इन्फॉर्मेशन आप तक आई होगी कि यहाँ पर इतने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। अब जो एवरेज निकाला दोस्तों, तो वो एवरेज क्या निकला हुआ था, एवरेज सभी का इन्होंने एवरेज निकाल लिया पूरे भारत में। तो ये एक गलत बात है, क्योंकि पूरे भारत का कट ऑफ तो बनता ही नहीं है, तो एवरेज पूरे का निकालने की बात ही गलत हो गई कि हम एवरेज निकाल लेते हैं इन चारों को जोड़कर, जो भी इसका एवरेज निकालने का तरीका होता है, ठीक है, ऐसा एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन वो तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका कट ऑफ तो स्टेट वाइज बनता है। तो अब हमें कैसे निकालना चाहिए एवरेज, हर स्टेट का अलग अलग निकालना चाहिए। एक कंडीशन अब ये बनी। अब देखिए, स्टेट वाइज निकालोगे तो स्टेट वाइज में भी इसमें अलग अलग नक्सल का, ठीक है, फिर जो जनरल डिस्ट्रिक्ट हैं उनका, और उसके बाद जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उनका, इनका भी कट ऑफ अलग अलग जाता है, आपको पता है, ठीक है। इनका कट ऑफ एरिया वाइज बनता है। तो इसको भी हम एवरेज वाइज कैसे निकालेंगे? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग एवरेज जो है ना, ऐसे कर कर नहीं निकाल सकते कि मन से कुछ भी सोचे समझे और ऐसे ही निकालिए। ऐसा एवरेज आप एसएससी जीडी की वैकेंसी में नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये इसका कट ऑफ ऑल ओवर इंडिया नहीं बनता है, इसका कट ऑफ स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज बनता है। तो आपको इसकी बिल्कुल एक्यूरेट ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब आप इसमें निकाल सकते हो कि हाँ, मध्य प्रदेश के मैं यहाँ से आता हूँ और इस ज़िले में इतने हुए थे, इतने 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 लोगों का हुआ, इतने पास हुए। और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, ठीक है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तभी होती है जब कोई नोटिस आ जाता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वही होती है एक्यूरेट। तो इसका दोस्तों एवरेज जो आप लोग निकाल के, एक अभी जो चल रहा है कि करीब करीब 85,000 लोगों ने मेडिकल री मेडिकल क्वालिफाई कर चुका है, ठीक है। वैकेंसी 60,000 है, ये चल रहा है, आप लोगों को मालूम है अभी। तो ये 85,000 कहाँ से एवरेज आया? ये ऐसे ही कुछ झोल मोल गड़बड़ गड़कर निकाल लिए लोगों ने और ये चल गया।
लेकिन इसको नहीं चलाना दोस्तों, हमें एक्यूरेट चीज़ों को समझनी है। ठीक है, ठीक है, किसी ने निकाला, मेहनत करी, सही है यार, चलो कुछ तो किया, लेकिन हमें खुद से भी समझना सीखना होगा, हमें खुद से समझना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, हम किसी को फॉलो क्यों करते हैं, क्यों करें हम किसी को फॉलो? भाई देखिए, आपके पास भी माइंड है और सामने वाले बंदे के पास भी माइंड है, वो भी यूज़ कर सकता है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको जो चीज़ बोल रहा है उस चीज़ को समझो, क्या वो सही हो सकती है या फिर वो गलत हो सकती है। ऐसे करके फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेरा सिर्फ ये मतलब था कि चीज़ों को जब कि आप कोई निर्णय लेते हैं तो थोड़ा सा दोस्तों सोच समझ कर लिया करिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, निर्णय आपका एक्यूरेट जा सकता है और एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है, शुद्धता जो होती है निर्णय लेने की आपकी बढ़ जाती है। अब देखिए, हम इसमें बात करें तो दोस्तों इस बार जो है ना, री मेडिकल में बहुत से बच्चे पास हुए हैं। मैं आपको सीधे बता रहा हूँ क्यों हुए बहुत से बच्चे पास, समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, इनको क्यों है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था री मेडिकल की, जो इनको किसी चीज़ में पॉइंट मिला था, जैसे किसी को टीथ में पॉइंट मिला होगा, या फिर किसी को हैंड में पॉइंट मिला होगा, ठीक है, किसी को लेग में मिला होगा, हर किसी को आइज़ में मिला होगा, अलग अलग प्रॉब्लम थी, अलग अलग जगह पे पॉइंट मिला था। और लेकिन उनको कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण दोस्तों उनको समय मिल गया उस चीज़ को ठीक करने का। ठीक है, इस चीज़ को ठीक करने का उनको बहुत ज़्यादा समय मिल गया और उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और उस चीज़ को ठीक कर लिया, जो कि अच्छी बात है, उन लोगों के लिए तो अच्छा हुआ ये चीज़। ठीक है, तो वो लोग जो हैं री मेडिकल जो लोग देने गए थे, तो वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं अच्छा अपना वहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, जो भी था उनका टेस्ट हुआ बढ़िया रहा और ज़्यादातर लोग क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाई करने की वजह ये थी कि उनको समय ज़्यादा मिल गया और वो उस चीज़ को ठीक कर गए। ठीक है, तो अच्छे बंदे इस बार क्वालिफाई हुए हैं, कंपटीशन बढ़िया रहेगा आप लोगों का, ये सच है दोस्तों। ठीक है, 3 गुना में से करीब करीब आप मान सकते हैं, ये मत मानिएगा कि 1 गुना 2 गुना, नहीं, करीब करीब जो 3 गुना बच्चे बुलाए थे, जैसे 30 बच्चे बुलाए थे, तो उसमें से आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा कि यार इस बार इस हिसाब से कंपटीशन रहा होगा, इतने बच्चे आ गए होंगे। तो ये जो 85,000 का आंकड़ा निकला ना, नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। शायद इससे ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं या इससे बहुत ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, 1 लाख के आसपास भी हो सकते हैं। ठीक है, या इससे कम भी हो सकते हैं या इसी के आसपास भी हो सकते हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें एवरेज पे नहीं चलना है दोस्तों, ये आप याद रखना। किसी ने बोल दिया 25,000 तो आप इसी को ना माने, बिल्कुल ना माने भाई। देखो, कुछ भी हो सकता है। मैं बस यही समझाना चाह रहा था आपको कि मेडिकल और जो री मेडिकल में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं एसएससीजीडी में, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसको निकालना सच में बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि एवरेज हम उसी में निकाल सकते हैं जिसमें कट ऑफ जो बन रहा हो वो कैसा बन रहा हो, स्टेट वाइज का बन रहा हो, ओ सॉरी, ऑल इंडिया वाइज बन रहा हो। तो ऑल इंडिया वाइज कट ऑफ बनेगा तो हमें ऑल इंडिया की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि तमिलनाडु में इतने बच्चे पास हुए, इस सेंटर में इतने हो रहे हैं, इस सेंटर में, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, लेकिन स्टेट वाइज बन रहा है, स्टेट वाइज में भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नेशनल डिस्ट्रिक्ट, जनरल डिस्ट्रिक्ट ऐसा बन रहा है, तो इसमें बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में जो मैं समझाना चाह रहा था वो चीज़ आप समझे होंगे। और चैनल पे नए आए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससीजीडी की हम अपडेट देते हैं। और जो एसएससीजीडी के जो कट ऑफ की बात है, तो कट ऑफ की वीडियो में आपको कल जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा सारी, वो जो वीडियो है कल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।